हेलो गाइस, वेलकम टू एनएसएन क्लासेस। तो गाइस, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट का हमने एक सीरीज शुरू किया था, जिसमें कल हम लोगों ने डिस्काउंट शुरू किया था, जिसमें हम लोगों ने कुछ बेसिक सी चीजें जानी थी और उसी में से एक था इक्विवेलेंट डिस्काउंट। तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट से कुछ क्वेश्चंस हम लोग किए थे, जिसमें हमने सीखा था कि कैसे इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकाला जाता है। उसमें हमने कुछ फॉर्मूलेज भी देखे थे। तो चलिए आज हम लोग उसी के आगे बढ़ने वाले हैं। तो गाइस, हम लोग आगे बढ़ने से पहले इक्विवेलेंट डिस्काउंट का एक दो क्वेश्चन मैं आपको खुद से दे रहा हूं, वो आप सॉल्व करिए। देखिए, क्वेश्चन है 20% सक्सेसिव डिस्काउंट दिया है, फिर 10% दिया है और फिर 8%। ये तीन सक्सेसिव डिस्काउंट है। आपको क्या निकालना है? तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालना है। क्या निकालना है? इक्विवेलेंट डिस्काउंट। देखिए, इसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं, हमारा रिवीजन हो जाएगा। तो करना क्या है? 20 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/5। मतलब एमपी पहले 5 रहा होगा, बेच दिए होंगे 1 का डिस्काउंट में, 4 में बेचे होंगे। 10 का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, मतलब 10 एमपी होगा, 1 का डिस्काउंट में बेचेंगे तो 9 में बेचे होंगे। 8 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 8 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा? 2/25, मतलब पहले एमपी 25 रहा होगा, 2 कम कर देंगे, 23 में बेच देंगे। ठीक है, यहां से कुछ कट रहा है, 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 पचे 10। तो 25 गुने 5 गुने 5 मतलब क्या हो जाएगा? 625। कैसे? तो 5 पचे 25 और 25 का स्क्वायर कितना होगा? 625। ठीक है, 9 दूनी 18, 18 दिया 54, 18 गुना 36, 36 और 5, 36 5 41। ठीक है, तो देखिए एमपी 625 था, बेच रहे हैं इतना में, तो क्या हो रहा है? डिस्काउंट मिल रहा है। कितना का डिस्काउंट मिल रहा है? तो यहाँ पे 1, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 12 में, यहाँ सॉरी 2 में 1 जाएगा तो 1, यहाँ हो जाएगा तो 6 में 4 जाएगा तो 2। 211 रुपया का क्या हमको डिस्काउंट मिल रहा है। 211 का क्या मिल रहा है? डिस्काउंट। हमको क्या निकालना है? डिस्काउंट परसेंट, मतलब इक्विवेलेंट डिस्काउंट ही निकालना है। तो डिस्काउंट परसेंट या नेट डिस्काउंट बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं? नेट डिस्काउंट बोल सकते हैं, नेट डिस्काउंट या फिर इक्विवेलेंट डिस्काउंट या सिंगल डिस्काउंट। आपको जो ठीक लगे आप वो लिख सकते हैं। ठीक है, इक्विवेलेंट डिस्काउंट। तो डिस्काउंट कितना मिल रहा है? तो 211 मिल रहा है। कितना में? 625 में गुने 100 गुने 100। इसको क्या करते हैं? कट करते हैं। तो 25 से अगर हम इसको कट करते हैं तो 25 25 25 से 625 और 25 चौके 100। 4 से अगर मल्टीप्लाई करते 4 1 4 4 1 4 4 दूनी 8/25। ठीक है, इसमें करना क्या है कि आप 25 से इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं? नीचे को 100 बना दीजिए। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे क्या बनेगा? 100। 2 जीरो आ जाएगा, 2 जीरो के बदले क्या लगा देंगे? 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे। देखिए 4 चौक 16, 4 चौक 16 1 17, 4 अठे 32, 32 और 1 33। ठीक है, 4 चौक 16, 4 चौक 16 1 17, 4 अठे 32 और 1 33 हो गया। और यहाँ पर जो है 25 चौके 100, 100 के बदले हम यहाँ पे क्या लगा देंगे? पॉइंट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो वह सक्सेसिव मेथड्स है। अगर आपको इसके फॉर्मूला से करना है तो कैसे करेंगे देखते हैं। देखिए, फॉर्मूला को क्या यूज करेंगे? पहले इन दोनों में करेंगे, इन दोनों में। तो 20 का स्क्वायर, सॉरी 20 क्या है? परसेंट, 10%। दोनों क्या करेंगे? दोनों सक्सेसिव जो डिस्काउंट है उसको क्या करेंगे हम लोग? फॉर्मूला में पुट करते हैं। तो कितना होगा? 20 प्लस 10, 20 प्लस 10 माइनस 20 गुने 10/100। ठीक है, यहां से 100 का 0 0 कट जाएगा। यहाँ कितना होगा? 20 और 10 30, 30 में 2 घटाएंगे तो 28%। अब इस 28 को इस 8 से लेके चलेंगे तो कितना होगा? 28 प्लस 8 माइनस 28 गुने 8/100। 28 और 8 कितना हो जाएगा? 36। और यहाँ पे माइनस, कितना माइनस होगा? तो 8 अठे 64, 8 दूनी 16 और 6 22। 2 अंक के बाद पॉइंट लगाएंगे। अगर इसको जब इसमें माइनस करेंगे तो कितना आएगा? तो यहाँ पर 10 में 4 जाएगा 6, 9 में 2 जाएगा 7, बचा पॉइंट। यहाँ 5 में 2 जाएगा तो 3, यहाँ 3, इतना %। ठीक है, तो आप ऐसे निकालिए या फिर सक्सेसिव मेथड से निकालिए, फॉर्मूला से निकालिए या सक्सेसिव मेथड, बात एक ही है। ठीक है,
अब हम लोग एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, देखिए इसके बाद हम आपको एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको आप सॉल्व करेंगे। जैसे है क्वेश्चन है 11.1/9%, फिर 12.5%, फिर 14.2/7%, उसके बाद है 16.2/3%। इस बार आपको 4 सक्सेसिव डिस्काउंट दिया हुआ है, ये जो है वो आपको 4 सक्सेसिव डिस्काउंट दिया है। आपको क्या करना है, निकालना है नेट डिस्काउंट, नेट डिस्काउंट, या फिर बोले तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट या सिंगल डिस्काउंट, इक्विवेलेंट डिस्काउंट, या फिर बोल दे सिंगल डिस्काउंट, सब का मतलब एक ही है। आपको ये सब फाइंड करना है, ठीक है। कैसे फाइंड करेंगे, तो इस बार क्या है, पूर्णांक वाला वैल्यू है, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, सक्सेसिव मेथड। 11.1/9 का मतलब कितना होता है, 1/9 मतलब 9 में 9 एमपी होगा, 8 में बचा होगा। 12.5% 1/8 मतलब 8 एमपी होगा, 7 में बचा होगा। 14.2/7 मतलब 1/7 होता है, 7 एमपी होगा, 1 में बचा और 6 में बचा होगा। 16.2/3%, तो 16 मतलब 1/6, 6 में एमपी होगा और 5 में बचा होगा। इस इधर वाला एमपी, इधर वाला एसपी। यहां से देखिए ये 5 नहीं कट रहा है, ये 6 से 6 कटेगा, ये 7 से 7 कटेगा, ये 8 से 8 कटेगा, मतलब इधर आ रहा है 9, इधर आ रहा है 5। डिस्काउंट कितना का मिल रहा है, 4 का डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है। हमको क्या निकालना है, डिस्काउंट परसेंट। 4 का डिस्काउंट 9 में गुने 100, तो 1/9 का मतलब कितना होता है, 11.1/9, तो 4 गुना है, तो क्या करेंगे 11 चौक 44 गुना 4/9%, ठीक है। तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट में हम लोगों ने इतना दूर तक पढ़ा था, ये सब इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालना सीखा था, ठीक है। तो आज हम लोग उसी से अब आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के साथ। तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बट्टा प्रतिशत ग्राहकों के लिए लाभदायक है। ऑप्शन है 10% और 10%, मतलब सक्सेसिव डिस्काउंट दिया है। फिर 12%, 8%, 15%, 5%, 14%, 6%। देखिए, तो इसको जो है हम लोग ऑप्शन से ही करेंगे, इसको हम लोग ऑप्शन से करेंगे। यहाँ पर 10% एक में दिया है और 10%, फर्स्ट ऑप्शन ये। सेकेंड जो ऑप्शन है वो 12% और 8%। थर्ड जो ऑप्शन है वो 15% और 5%। और फोर्थ जो ऑप्शन है वो है 14% और 6%। तो देखिए डिस्काउंट में बोलेगा किसमें हमको ग्राहक है, मान लेते हम खुद क्या है, ग्राहक है, तो हम क्या पसंद करेंगे, हम ज्यादा डिस्काउंट लेना पसंद करेंगे। तो ज्यादा डिस्काउंट हमको किसमें मिलेगा, तो जब भी इस तरह क्वेश्चन आएगा तो आप लोग ना इसके बीच का डिफरेंस देखिए। क्या देखिए, डिफरेंस, जिसका डिफरेंस ज्यादा होगा, जिसका डिफरेंस ज्यादा होगा उसमें क्या होगा, डिस्काउंट ज्यादा मिलेगा। यहाँ पे लिख देंगे, जिसका डिफरेंस मतलब अंतर अधिक होगा उसमें सबसे अधिक डिस्काउंट मिलेगा। क्या होगा, जिसका डिफरेंस अधिक होगा, सबसे अधिक लिख लीजिए यहाँ पर, ज्यादा बढ़िया होगा। जिसका डिफरेंस सबसे अधिक होगा उसमें सबसे अधिक डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। ये आप ध्यान में रखिएगा। तब देखते हैं डिफरेंस। यहाँ डिफरेंस कितना का है, 0 का है। यहाँ पे डिफरेंस कितना का है, तो 12 में आ जाएगा 4 का डिफरेंस। यहाँ पे डिफरेंस कितना का है, यहाँ पे डिफरेंस 10 का है। यहाँ डिफरेंस कितना का है, यहाँ डिफरेंस 8 का है। तो सबसे ज्यादा डिफरेंस कहाँ आ रहा है, तो इस पे आ रहा है, मतलब यही हमारा आंसर होगा। अगर आप चेक करना चाहते हैं तो चेक कर सकते हैं, लेकिन चेक करने में क्या लगेगा, आपको ज्यादा टाइम लगेगा। तो हम आपको ट्रिक क्या बताएं, ये हमारा ट्रिक है। जिसका डिफरेंस जो है वो सबसे ज्यादा होगा तो ग्राहक को क्या मिलेगा, उतना ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा।
अच्छा, क्वेश्चन तो यहाँ पे पूछा है क्या कि ग्राहक के लिए लाभदायक। अगर बोल दे दुकानदार के लिए लाभदायक, तो दुकानदार क्या चाहेगा कि हम किसी को बेचेंगे तो कम डिस्काउंट देके बेचेंगे, तो जिसका डिफरेंस क्या होगा, कम होगा, वो क्या होगा, दुकानदार के लिए लाभदायक होगी, तो उसमें कम डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको ऐसे भी पूछ सकता है। ठीक है, अगर आप चेक करना चाहते हैं तो आप चेक कैसे करेंगे, हम वो भी बता देते हैं। देखिए, इसको मिटा देते हैं। आपने फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था, इक्विवेलेंट डिस्काउंट का। तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, 10 प्लस 10 माइनस कितना आ गया, 10 गुने 10 बटा 100, तो ये 100 कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 10 10 20 में एक माइनस होगा तो 19%। ठीक है, ये तो आया फर्स्ट में। सेकेंड वाला अगर चेक करते हैं तो कितना आएगा, 12 प्लस 8 माइनस 12 गुने 8 बटा 100, तो 12 8 20 माइनस 12 8 96 पे जीरो लगाएंगे 0.96, तो कितना आएगा 19.04%। ठीक है, यहाँ कितना है। अगर आप थर्ड वाला चेक करते हैं तो कितना है, 15 प्लस 5 माइनस 15 बचे 75 बटा 100, तो 15 5 20 माइनस यहाँ पे कितना 0.75, मतलब 19.25%। ठीक है, लेकिन अगर आप फोर्थ वाला चेक करते हैं, वो भी देख लेते हैं। फोर्थ वाला चेक करें कितना है, 14 प्लस 6 माइनस 14 6 84 बटा 100, तो 14 से कितना 20 माइनस 84 माइनस करेंगे कितना बचेगा 0.16। ठीक है, अगर यहाँ पे माइनस करते हैं, अगर हम यहाँ पर एक मिनट यहाँ पर तो 0.84 होगा, जब माइनस करेंगे तो 19.16 आएगा, इतना %। तो देखिए सबसे ज्यादा डिस्काउंट किसको मिल रहा है, तो सबसे ज्यादा डिस्काउंट जो है वो हमको थर्ड वाला में मिल रहा है, थर्ड वाला में, ये फोर्थ वाला है, तो सबसे ज्यादा डिस्काउंट हमको इसी में मिल रहा है। देखिए इतना चेक करने से अच्छा क्या है कि हमको सिर्फ डिफरेंस चेक करना है, जिसका डिफरेंस जो सबसे ज्यादा होगा उसी में क्या मिलेगा, हमको सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक पुस्तक का अंकित मूल्य 800 रुपए है, उसे 600 रुपए में बेचा जाता है, तो बटा प्रतिशत ज्ञात करें। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इंग्लिश में पढ़ते रहे। द मार्क प्राइस ऑफ अ बुक इज 800 रुपीज, इफ इट इज सोल्ड फॉर 600 रुपीज, देन फाइंड द डिस्काउंट परसेंटेज। देखिए यहाँ पर दिया क्या है, बोला है अंकित मूल्य 800, हम एक बार लिख दे रहे हैं, बार बार नहीं लिखेंगे। एमपी दिया हुआ है कितना, तो 800 रुपए। ठीक है, और बेच कितना में रहा है, एसपी कितना है 600 रुपए। देखिए दाम लिखा हुआ था कितना 800 रुपया, लेकिन बेचा कितना में 600 में। डिस्काउंट मिल रहा है, कितना का डिस्काउंट मिल रहा है, तो डिस्काउंट मिल रहा है 200 रुपए का। डिस्काउंट कितना का मिल रहा है, 200 रुपए का। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, डिस्काउंट परसेंट। डिस्काउंट परसेंट, तो डिस्काउंट परसेंट कितना होगा, 200 का डिस्काउंट मिल रहा है, किस पर मिलता है, एमपी पे। एमपी कितना है 800 है, गुने 100, 2 से कट करेंगे 4 बार में। ठीक है, ये 4 से कट करेंगे 25 बार में, मतलब हमारा आंसर क्या होगा 25%। ठीक है, तो चलिए गाइस अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, यदि एक दुकानदार 2275 रुपए में एक वस्तु बेचता है जो 3250 के रूप में अंकित है, तो वह कितने छूट की पेशकश कर रहा है। देखिए एमपी कितना है 3250 और एसपी कितना, बेच कितना में रहा है 2275 में। ठीक है, डिस्काउंट कितना का दे रहा है, डिस्काउंट कितना का दे रहा है, 10 में 5 जाएगा 5, 14 में 7 जाएगा 7, यहाँ बचा 11 हो जाएगा 9, 975 का क्या मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है। तो डिस्काउंट परसेंट कितना होगा, 975 का डिस्काउंट मिल रहा है कितना में, एमपी। एमपी कितना है 3250 गुने 100, एक जीरो यहाँ से कट गया, 25 से कट करेंगे, 25 से 25 बच गया 7, 25 या 75, 25 या 75, 75 25 103 का मतलब 22, 22 और 5 225 हो जाएगा। तो 225 तो 25 9 225, 13 3 39, तो 3 9 30, मतलब 30% क्या मिल रहा है आपको, डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है,
₹540 अंकित मूल्य की कोई वस्तु ऑफ सीजन ऑफर में 496.80 में बेची जाती है, दी गई छूट की दर कितनी प्रतिशत होगी। सब क्वेश्चन सेम है, बस आपको ज्यादा मात्रा में क्वेश्चन इसलिए करवा रहे हैं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए एमपी है कितना 540, बेच कितना में रहा है, तो बेच रहा है 496.80, ठीक है। डिस्काउंट कितना का मिल रहा है, डिस्काउंट कितना का मिल रहा है, तो हमको डिस्काउंट कितना का मिल रहा है, तो यहाँ पर बचेगा 0.20, इधर कितना बचेगा, तो यहाँ पे 9 में 6 जाएगा 3, बचा यहाँ पे 4, 14 में 9 जा 3 बचा ना, 3 में 13 में 9 जाएगा 4, बचिए यहाँ पे 4 के 5, मतलब 43.20 इतना हमको डिस्काउंट मिलता है। तो डिस्काउंट परसेंट निकालना है, क्या निकालना है, डिस्काउंट परसेंट। तो 43.20 बाय 54 इंटू 100, ये अगर पॉइंट हटाते हैं तो नीचे क्या होता है 100, ये 100 से 100 कट जाएगा, यहाँ से 1 0 से कट जाएगा, है ना। 18 से कट करते हैं, 18 दिया 54, 18 से इसको कट करते हैं, 18 दूनी 36, 36 4 40, तो 3 43, मतलब 7 72, 18 4 72, 3 8 24, तो आया कितना 8% जो है वो गया हमारा डिस्काउंट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक किताब का अंकित मूल्य 100 रुपए है, एक डीलर ऐसी 3 किताबों को 274.50 में बेचता है, तो प्रतिशत छूट ज्ञात करें। देखिए एक किताब का दाम 100 है, 3 किताब बेच रहा है, तो एमपी कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा, क्योंकि वो बेच कितना रहा है 3 किताब बेच रहा है। एसपी कितना होगा, तो 274.50, ठीक है। डिस्काउंट कितना का मिल रहा है, यहाँ पे डिस्काउंट कितना का मिल रहा है, तो 9 में 4 जाएगा 5, 9 में 7 जाएगा 2, 25, मतलब 25.5 रुपए का क्या मिल रहा है हमको, डिस्काउंट मिल रहा है। हमको निकालना है डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट परसेंट। तो 25.5 का डिस्काउंट मिल रहा है कितना में 300 में, गुने 100, ये पॉइंट हटाएंगे तो ये 100 कट जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट यहाँ पे 100 लिखेंगे इस तरह से, ये कट जाएगा 100, ठीक। यहाँ से 1 0 कट जाएगा, ठीक है। यहाँ से अगर हम कट करते हैं 3 से, 3 है 30, यहाँ से 3 से कट करते हैं 3 8 24, 1 बचा 3 बचे 15, यहाँ पे 0 है, पॉइंट लगा दीजिए, कितना हो जाएगा 8.5%, ये क्या होगा हमारा डिस्काउंट परसेंट होगा, ठीक है। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है एक वस्तु पर 300 रुपए का बट्टा देने के बाद उसे 1500 में बेचा जाता है, तो बट्टा प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए इस बार क्वेश्चन यहाँ से चेंज हो रहा है, इस बार बेच रहा है कितना 1500 में, और एसटी मतलब कितना 1500, और 300 डिस्काउंट दे रहा है, मतलब डी कितना है डिस्काउंट 300 रुपए है, ठीक है, परसेंट में नहीं है। और एसपी कितना है, बेच कितना मिल रहा है 1500 में। अब जरा सोचिए, हमको निकालना क्या है अंकित मूल्य, हमको क्या निकालना है, नहीं अंकित मूल्य निकालना है, हमको निकालना डिस्काउंट परसेंट निकालना है। तो क्वेश्चन और भी आसान हो गया, क्वेश्चन और भी आसान हो गया। देखिए डिस्काउंट परसेंट निकालना है, एमपी नहीं निकालना है। तो एमपी निकालेंगे पहले तभी तो डिस्काउंट परसेंट निकलेगा, एमपी निकालेंगे तभी तो डिस्काउंट परसेंट निकलेगा। तो जरा सोचिए एमपी क्या होगा, एमपी अगर निकालते हैं तो वो क्या होगा, डिस्काउंट देने के बाद 1500 में बेच रहे हैं, मतलब डिस्काउंट किस में दिए होंगे एमपी पे, तो एमपी कितना रहा होगा 1800 रहा होगा, 1800 में 300 का डिस्काउंट देंगे तभी तो 1500 में बेचेंगे, ठीक है। तो अब हमको निकालना है डिस्काउंट परसेंट, 300 का डिस्काउंट मिल रहा है कितना में 1800 में, गुने 100, 300 यहाँ 0 कर दिया, 3 6 18, 1/6 का मतलब कितना होता है 16 पूर्णा 2/3%, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो चलिए गाइस अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है एक वस्तु का अंकित मूल्य 2700 रुपए है, उस पर 200 रुपए का बट्टा दिया जाता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए डिस्काउंट कितना का है 200 रुपए का,
अंकित मूल्य एमपी कितना है 2700 रुपए। अंकित मूल्य कितना है 2700। हमको क्या फाइंड करना है विक्रय मूल्य मतलब एसपी फाइंड करना है। तो अरे इसको एकदम ही आसान है, ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन है। 2700 एमपी है, 200 का डिस्काउंट देगा, बेचेगा कितना 2500 में। ठीक है, आंसर ये जाएगा 2500। चलिए गाइस अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है एक विक्रेता वॉशिंग मशीन पर अंकित मूल्य 7500 रुपए लिखता है और उस पर 6% की छूट देता है, उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन यहाँ से चेंज हो रहा है, यहाँ पे डिस्काउंट जो है वो रुपया में नहीं परसेंटेज में है। यहाँ पे हमारा गिवन क्या क्या है, तो एमपी गिवन है, एमपी कितना है 7500 और डिस्काउंट परसेंट कितना है 6% है। ठीक है, हमको क्या निकालना है एसपी निकालना है। तो एसपी निकालने के लिए क्या यूज करेंगे, तो खरीदे हैं इतना में, इतना का डिस्काउंट बेचेंगे मतलब एसपी क्या रहा कम हो जाएगा। डिस्काउंट देके बेचेंगे तो एसपी तो कम होता है, और जब एसपी कम होगा मतलब कम वाला वैल्यू निकालना तो क्या यूज करेंगे लेस फ्रैक्शन। ठीक है, तो 7500 बटा 6 का डिस्काउंट देंगे, कितना बेच रहे होंगे 94 बटा 100। ये 100 का दिया है, 94 से मल्टीप्लाई करेंगे है ना। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के लिए आप यूज कर सकते हैं ट्रिक। इसको अगर हम 100 मान लें तो 7500 और 75 का 6 गुना कितना होगा, तो 75 गुना 150, 150 गुना 300, 300 और 150 45 75 दूनी 150, 150 और फिर 150 कितना हो जाएगा 300 और 450, 450 क्या करना है हमको माइनस भी करना है। 0 यहाँ 10 5 जाएगा 5, यहाँ 0 यहाँ 7, मतलब हमारा जो आंसर होगा क्या वो 70-50। हमारा जो आंसर होगा 70। ये कैसे वो समझ लीजिए, फिर समझ लीजिए। 94 क्या लिखेंगे 100 माइनस 6, जिसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे 7500 से। इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 75, सॉरी यहाँ 75 से मल्टीप्लाई करना है, तो 75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 7500 और 6 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 को 30 और 6 से 42 और 3 45। ठीक, माइनस कर देंगे इसको, यहाँ पे कितना आएगा 70-50 आएगा। कितना आएगा 70-50। अगर आप मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते हैं तो डिजिटल सम यूज कर सकते हैं। देखिए ऑप्शन कितना कितना पहले हम लिख देते हैं, तभी आप डिजिटल सम यूज कर पाएंगे। 6850 7050 7250 और 6950। ठीक है, चलिए इसमें यूज करके देखते हैं डिजिटल सम। डिजिटल सम यहाँ पे कितना 7 5 12, 12 मतलब 2 1 3, डिजिटल सम 3 यहाँ पे आ गया। 9 4 13, 3 1 4, डिजिटल सम 4। ओवरऑल देखें 4 3 12, 12 का डिजिटल सम कितना 3, तो मतलब ओवरऑल इस इक्वेशन का कितना है डिजिटल सम 3 आ गया। ऑप्शन देखिए 3 किस पे आ रहा है, 8 6 14 5 19, 9 और 1 10, एक डिजिटल सम हमारा नहीं होगा। 7 5 12, 2 और 1 3, ये हो सकता है। 7 2 9 5 14 मतलब 5 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। 9 तोड़ लिया 6 5 11, 2 हो रहा है डिजिटल सम, एक नहीं होगा। आंसर क्या आएगा 70-50। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं या ऐसे भी कर सकते हैं, आंसर क्या आएगा 70-50 आएगा। ठीक है, तो ये तो करने का तरीका हुआ लेस फ्रैक्शन मोर फ्रैक्शन से। इसको अगर आप परसेंटेज वैल्यू को फोकस करके बनाते हैं, अगर आप इसको परसेंटेज वैल्यू को फोकस करके बनाते हैं तो कैसे करेंगे देखिए। इसको मिटा दें, अगर आप परसेंटेज वैल्यू को फोकस करें तो 6% का मतलब कितना होगा, 6% का मतलब कितना होगा 6/100। ये नीचे वाला क्या होता है एमपी, ये नीचे ऊपर वाला क्या, अगर कट रहा है तो काट सकते हैं, यहाँ पे काट दीजिए 200, तो कितना हो जाएगा 6/100 को हम कट कर दें 3/50। ठीक है 3/50। तो ये जो 50 है मेरा क्या है एमपी है और ये मेरा क्या है डिस्काउंट है। ठीक है, ये क्या है डिस्काउंट है और ये एमपी है। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो एमपी मेरे पास गिवन है 50 यूनिट का वैल्यू गिवन है कितना 7500 है। हमको फाइंड क्या करना है एसपी, तो एसपी यहाँ से अगर हम निकालते हैं तो एमपी में 3 का डिस्काउंट देगा तो कितना में बेच रहा होगा 47 में। तो 47 का वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो 47 का वैल्यू फाइंड करने के लिए हमको 1 का वैल्यू फाइंड करना होगा। 0 से 0 काटेंगे, 5 से काटेंगे 25, 5 से 15 25 75 150। 1 यूनिट का वैल्यू कितना गया 150, 1 यूनिट का वैल्यू 150। हमको कितना यूनिट का वैल्यू फाइंड करना है 47 यूनिट। ठीक है, तो 15 सत्ते 105 बच गया कितना 10, 15 चौक 60 और 10 कितना 70। तो आप यहां से भी
वैल्यू इस तरह से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए गाइस अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है एक कुर्सी का अंकित मूल्य 3000 रुपए है, इसे 16.2/3% के बट्टा पर बेचा जाता है, तो कुर्सी का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 16.2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा 1/6, मतलब ये हमारा एमपी है और ये मेरा डिस्काउंट है, तो एसपी कितना होगा 5 होगा, ठीक। इस 6 यूनिट का वैल्यू कितना है 3000 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 6 × 30 500। हमको फाइंड कितना करना है 5 यूनिट का वैल्यू 5 × 25, मतलब 2500 में क्या कर रहे हैं हम उसको बेच रहे हैं, ठीक है। तो चलिए गाइस अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है एक डबल बेड का अंकित मूल्य 75,000 रुपए है, दुकानदार इस पर 8%, 5% तथा 2% की क्रमिक छूट देता है, तो उसका विक्रय मूल्य क्या है। देखिए इसको कैसे फाइंड करेंगे, हमको फाइंड करना है एसपी, ठीक है। एमपी कितना है तो 75,000, डिस्काउंट कितना का दिया 8%, 8% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, तो फ्रैक्शन वैल्यू यूज नहीं करते डायरेक्ट लिखते हैं, तो 8 का डिस्काउंट दे रहा है तो 92 में बेचेगा 92/100, फिर 5 का डिस्काउंट दे रहा है 95 में बेचेगा 95/100, फिर कितना का डिस्काउंट दे रहा है 2 का डिस्काउंट दे रहा है 98/100। यहाँ से 2 जीरो, यहाँ से 2 जीरो कट कर दिए। अगर आप कट नहीं भी करते हैं तो रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए अगर हम कट नहीं करते हैं तो यहाँ पे इतना बड़ा डिजिट को मल्टीप्लाई करने से कोई फायदा नहीं है, इतना बड़ा डिजिट को मल्टीप्लाई करने से कोई फायदा नहीं है। हमको करना क्या है, देखिए यूनिट डिजिट चेक करिए, यूनिट डिजिट जो है वो क्या आएगा, तो जो भी है आएगा 8 × 40 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, यूनिट डिजिट जो है वो 0 होगा, ठीक है। अगर नहीं ये लगता है आप काटना चाहे तो काट सकते हैं, 2 जीरो यहाँ से बढ़ा लीजिए, ये 1 0 कट जाएगा, है ना। 25 या 75, 25 × 100, इसको 4 से इसको काट दीजिए, 4 दूनी 8, बच गया कितना यहाँ पे 1 4 या 12, ठीक है। सॉरी, अब बच गया कितना 10, ठीक है। तो 10 के बदले आप यहाँ पॉइंट भी लगा सकते हैं, कट रहा है देखो 19 × 25 95, 5 दूनी 10, यहाँ 2 से काट दीजिए, 2 चौके 8 और 2 9 18, इतना कर दिया, तो नीचे तो कुछ बचा ही नहीं। तो देखिए यूनिट डिजिट पहले देखते हैं, 9 9 81 और 3 3 9 9 1 9, यूनिट डिजिट कितना आ रहा है, तो लास्ट में यूनिट डिजिट जो है वो 9 आ रहा है, यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या आ रहा है तो 9 आ रहा है। देखिए 3 3 9 9 9 81 और 9 1 9, ठीक है। तो जिसका भी यूनिट डिजिट 9 होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। तो आंसर किस पे है, तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी में जो है एक ही ऐसा नंबर है जिसका यूनिट डिजिट 9 आ रहा है, जिसका यूनिट डिजिट क्या आ रहा है 9 आ रहा है, वो ऐसा क्या है, एक ही ऑप्शन है, क्या है, तो 64,239, इतना रुपया जो क्या है हमारा एसपी है। क्यों, क्योंकि यूनिट डिजिट एक में ही क्या है, यूनिट डिजिट 9 जो आ रहा है वो एक ही ऑप्शन पे है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करने का आपको जरूरत भी नहीं है, ठीक है। तो चलिए गाइस अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है एक दुकानदार एक कुर्सी जिसका अंकित मूल्य 800 रुपए है, 2 क्रमागत बट्टे क्रमशः 10% और 15% लेकर खरीदता है, वह 28 रुपए यातायात पे खर्च करता है और इसे 800 रुपए में बेच देता है, इसका लाभ प्रतिशत क्या है। देखिए वो करता क्या है, यहाँ पे वो एमपी मतलब 800 का एक कुर्सी है, एमपी इसका कितना है 800 है, उसको खरीद के पहले लाता है, खरीद कितना लाता है सीपी निकालते हैं, कितना खरीदता है, तो डिस्काउंट खरीद, 2 डिस्काउंट उसको मिलता है कुर्सी पर, कितना 10% और 15% सक्सेसिव डिस्काउंट मिलता है। तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकाल के भी निकाल सकते हैं, लेकिन इक्विवेलेंट से क्या लग जाएगा, आपको दिक्कत हो सकता है, तो आप सक्सेसिव से निकालिए, ठीक है। तो 800 रुपए एमपी है, पहले का डिस्काउंट कितना मिला 10%, मतलब बेचा खरीदा कितना होगा 90 में, और फिर कितना मिलता है 15%, मतलब 50 में खरीदा होगा, ठीक है। 2 जीरो यहाँ से उड़ा दीजिए 4, और यहाँ 1 जीरो उड़ा दीजिए, यहाँ पे 2 चौके 8, यहाँ पर 2 चौके 8, 2 बचे 10, 5 से काटिए 17 बचे 50, तो कितना हो जाएगा 9 चौक 36, तो 17 छक 102, हाथ में 10, 17 या 51 और 10 61, मतलब 612 में क्या किया वो खरीद के लाया, लेकिन यातायात को इसका 28 और खर्च होता है, तो इसको जोड़ देंगे यहाँ पे 8 को 10, 3 और 1 4 या 6, मतलब टोटल उसका 640 रुपए क्या लगा, मतलब खरीदने में उतना उसका कॉस्ट पड़ा, ठीक है। सीपी उसका टोटल सीपी जो है ओवर जो अपर कॉस्ट मिला के जो यातायात पे खर्च करता है टैक्स, उसको मिलाकर कितना पड़ता है तो 640, लेकिन अब उसको बेच देता है कितना में 800 रुपए में,
800 में क्या किया, उसको बेच दिया, जितना अंकित मूल्य था उतना ही में क्या किया, उसको बेच दिया। तो प्रॉफिट हो रहा है ना, खरीदा है 640 में, बेच रहा है कितना में 800 में, कितना का प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पर 10 में 4 जाएगा 6, बचा यहाँ पे 7, 6 जाएगा 160 का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। हमको निकालना है प्रॉफिट परसेंट, हमको क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट हो रहा है कितना का, तो 160 का, कितना में, सीपी कितना है 640, ठीक, गुने 100, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 16 चौक 64, 4 से कट करेंगे 25 वाला, मतलब हमारा जो प्रॉफिट परसेंट है वो कितना है 25%, ठीक है। तो चलिए गाइस अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, एक खाने वाली मेज जिसका अंकित मूल्य 3000 रुपए है को 2 क्रमिक छूट क्रमशः 10% तथा 15% की दर से खरीदता है। वह यातायात पर 105 रुपए खर्च करता है और उसे 3200 रुपए में बेच देता है। उसका लाभ प्रतिशत क्या है। देखिए एमपी जो है वो कितना है 3000 एमपी है, ठीक है। एक खाने वाली मेज मतलब डाइनिंग टेबल जो होता है वो खरीदता है, ठीक है। 3000 रुपए एमपी है, उसको खरीदता है कितना में है, तो 2 सक्सेसिव डिस्काउंट पर, मतलब 3000 पर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट लगाता है, कितना का 10%, मतलब 10 का डिस्काउंट लगेगा तो 90 में खरीदेगा, ठीक है। फिर 15 का डिस्काउंट मिलेगा तो 85 में खरीद लेगा, ठीक है। यहाँ पर ये क्या होगा 2 0 कट जाएगा, यहाँ से 1 0 1 0 1 0, यहाँ से 1 0, यहाँ से कट जाएगा, बचा कितना, तो 9 या 27 और 85, 27 को मल्टीप्लाई करना है 85 से, तो 5 7 35 के लिए हो गया कितना 3, 5 दूनी 10 और 8 से 56, 10 कितना 66, 66 और 3 कितना 69 का 9 हाथ में 6, 8 दूनी 16, 16 और 6 22, मतलब कि 2295 रुपए का के वो खरीदा, 2295 रुपए वो खरीदा, लेकिन उसको यातायात के 105 रुपए और भी खर्च हो गए, तो उसको भी जोड़ देगा इसमें, 5 5 10, 9 1 10, 3 और 1 4, मतलब वो खरीदा कितना में 2400 में, लेकिन उसको बेचा कितना में 3200 में बेच रहा है, बेचा कितना में 3200 में, तो कितना का प्रॉफिट हो गया, खरीदा है 2400 में, बेचा 3200 में, 800 का प्रॉफिट हो रहा है, 800 का प्रॉफिट हो रहा है। तो हमको निकालना है क्या प्रॉफिट परसेंट, तो 800 का प्रॉफिट किसके होता है, सीपी पे होता है, सीपी कितना था 2400 गुने 100, यहाँ 0 0 कट जाएगा, 8 या 24, 8 या 24, तो 1/3 का मतलब कितना होता है 33.1/3%, ठीक है। चलिए गाइस अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, एक खरीदार किसी मेज को जिसका अंकित मूल्य 1500 रुपए है खरीदता है और 2 क्रमिक छूट 20% तथा 10% प्राप्त करता है। वह 20 रुपए यातायात पे खर्च कर देता है और वह 20% लाभ के साथ उसे बेच देता है। मेज का विक्रय मूल्य ज्ञात करें, ठीक है। एसपी फाइंड करना है, एसपी कितना है। यहाँ पर देखिए एमपी कितना है, मेज का टेबल का अंकित मूल्य कितना है 1500 रुपए है, ठीक। इसमें उसको 2 सक्सेसिव डिस्काउंट मिलता है, दुकान खरीदता है, वो खरीद के लाता है कितना में, तो 2 सक्सेसिव डिस्काउंट इसमें देगा। पहले कितना का डिस्काउंट मिला है 20% और 10% का, मतलब 20 का डिस्काउंट मिलेगा तो 80/100, 10 का डिस्काउंट मिलेगा तो 90/100, 2 0 यहाँ से कट जाएगा और 2 0 यहाँ से कट जाएगा, तो कितना हो गया 15 8 120 और 12 9 108, ठीक है। 15 8 120, 1 0 बच गया और जो 120 और 12 का मल्टीप्लाई 12 9 108 और 1 0, मतलब वो खरीदा कितना में 1080 रुपए में। उसने यातायात पर कितना खर्च कर दिया 20 रुपए, कितना खर्च किया 20 रुपए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 9 10 1, मतलब उसने टोटल इसको खरीदने में कितना खर्च किया 1100 रुपए खर्च किया। अब बेचेगा कितना में, तो 20% लाभ लेकर, तो सीपी कितना है हमको निकालना है एसपी, तो सीपी कितना आ गया, ये जो सीपी है वो कितना आ गया 1100 आ गया। इसमें हमको क्या लेना है 20% लाभ लेके बेचेगा तो 120 में बेचेंगे, 120/100, 2 0 यहाँ से कट कर देंगे, 11 गुने 12 कितना होता है 132 होता है और 1 0, मतलब 1320 रुपए में क्या करेगा वो उस टेबल को बेचेगा, ठीक है। तो चलिए गाइस अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, एक डीलर
100 रुपए अंकित मूल्य की एक वस्तु खरीदता है और उसे 10% तथा 20% की क्रमिक छूट मिलती है। लागत मूल्य का 10% वह यातायात पर खर्च करता है, तो 15% लाभ कमाने के लिए उसे वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो एसपी फाइंड करने बोला है। तो एमपी कितना है पहले वो देखते हैं। एमपी जो है वो 100 रुपए है, ठीक है। 100 रुपए में उसको क्या कोई वस्तु अंकित मूल्य 100 रुपए अंकित मूल्य वाला कोई वस्तु खरीदता है जिसमें उसको डिस्काउंट मिलता है। कितना कितना डिस्काउंट मिलता है? तो 100 रुपए में पहले तो मिलता है 10% का डिस्काउंट, मतलब 90/100, ठीक है। फिर कितना डिस्काउंट मिलता है? 20% डिस्काउंट, मतलब 80/100, ठीक है। यहाँ से 2 जीरो और 2 जीरो यहाँ से कट गया, खत्म। 9 × 72, मतलब खरीदा कितना में? 72 में। खरीदा कितना में? 72 में। यातायात में कितना खर्च किया है? तो बोला है लागत मूल्य का 10% यातायात पे खर्च हुआ। यातायात पे कितना खर्च हुआ? लागत मूल्य का 10%। तो लागत मूल्य कितना है? 72। 72 का 10% कितना हो जाएगा? 7.2, ठीक है। इतना जोड़ देंगे इसमें, तो यहाँ पे आ जाएगा 2.72 9। तो खरीदा कितना में? इतना। खरीदा कितना में? तो 79.2 रुपए में। हमको चाहिए क्या? 15% लाभ लेकर इसको बेचना है। एसपी निकालना है। एसपी कितना होगा? तो सीपी है 79.2 इंटू 15% लाभ लेंगे तो 115/100। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10, ठीक है। कट करते हैं 5 दूनी 10, 5 से कट करते हैं 5 दूनी 10, 5 तिया 15, ठीक है। 2 से इसको कट करते हैं 2 तिया 6, बच गया में 1, 2 9 18, 2 6 12, ठीक है। अब देखते हैं ऑप्शन कितना है। ऑप्शन कितना है? तो ऑप्शन है पॉइंट में, है ना। तो ऑप्शन है पॉइंट में। पॉइंट में तो आराम से आ जाएगा, क्यों? क्योंकि ये क्या है? 2 जीरो है, 2 अंक के बाद पॉइंट लगाएंगे। तो ऑप्शन में क्या है? 2 अंक के बाद पॉइंट लगा हुआ है। बस हमको अब देखना है कि यूनिट डिजिट कितना आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 6 तिया 18, यूनिट डिजिट कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। 8 क्या है? एक ही ऑप्शन पे, ऑप्शन नंबर 4 में, मतलब बी में कितना है? 91.08। ये अगर आपको यकीन नहीं तो आप मल्टीप्लाई करिए। देखिए 6 तिया 3 6 18, मल्टीप्लाई दिखाते हैं आपको। 3 6 18, 3 9 27 और 1 28, 3 तिया 9 2 11, 2 6 12, 9 2 18 1 19, 3 2 6 और 1 7, 8 2 10, 9 1 10 11, 7 1 8 1 7 1 8 1 9। देखिए 91 पॉइंट कितना आ रहा है? 91 0 आ रहा है। डिवाइड में कितना है? 100 है, तो 2 पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करना मतलब क्या है? बेवकूफी है। यहाँ मल्टीप्लाई करना क्या बेवकूफी है? जब मेरा यूनिट डिजिट से काम हो रहा है तो मल्टीप्लाई क्यों करेंगे? 3 6 18, 18 का यूनिट डिजिट कितना होगा? 8 होगा। तो 8 मेरा एक ही ऑप्शन पे है, 8 मेरा एक ही ऑप्शन पे, तो हम क्यों जाएंगे उस पर? मल्टीप्लाई करने में क्यों जाएंगे, ठीक है। तो हमारा जो आंसर होगा यही हो जाएगा, ठीक है। एक चीज इसमें आप और भी कर सकते हैं, जो मैंने यहाँ पे पॉइंट में किया, ये चीज आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सारा कुछ क्या है? परसेंटेज में दिया। चलिए इसको आप नोट करके पहले उसको करके दिखाते हैं, ठीक। तो चलिए आप देखते हैं इसी क्वेश्चन को हम एक तरह से और कैसे कर सकते हैं। जैसे एसपी हमको फाइंड करना है। एमपी कितना था? तो 100 रुपए था। इसमें हमको डिस्काउंट मिलता है 287 डिस्काउंट, 10% और 20% का। तो पहले 10 का डिस्काउंट देगा तो 90/100, फिर 20 का डिस्काउंट देगा तो 80/100। ये मेरा आगे सीपी। अब जितना लागत मूल्य है, यही लागत मूल्य लिखना। अब इस लागत मूल्य का 10% क्या करता है? यातायात पे खर्च करता है। 10% और जोड़ देंगे तो 110/100 हो जाएगा। अब हमको ये मेरा क्या निकल गया? पूरा का पूरा सीपी निकल गया, ओवर कॉस्ट को मिला करके, ठीक है। ओवर कॉस्ट नहीं, अपर कॉस्ट को मिला करके, ठीक है। तो अब हमको 15% लाभ लेना है। कितना लेंगे? 115/100। अब जो भी इक्वेशन बना इसको सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए 0 0 खत्म, यहाँ से 2 0 खत्म, यहाँ से 1 0, 5 से 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 2 से कट करेंगे 4 बार में, ठीक है। चाहे तो हम और भी इसमें क्या कर सकते हैं? कट कर सकते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है? 9 चौक 36 और 6 तिया 18, 9 चौक 36 और 6 तिया 18। यूनिट डिजिट कितना आ रहा है? यहाँ भी 8 आ रहा है। 8 कितना में है? एक ही ऑप्शन पे है। कितना आ जाएगा? 91.08। यही हमारा क्या जाएगा? एसपी। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। दोनों मेथड आसान है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है किसी वस्तु का अंकित मूल्य 5000 रुपए है। एक दुकानदार इस पर X%, Y%, Z% की क्रमिक छूट प्रदान करता है, तो सही विक्रय मूल्य क्या है?
SP। तो अभी हम बताएं ना SP कैसे फाइंड करेंगे। तो 5,000 रुपए एमटी था, पहले इसको क्या करता है x% डिस्काउंट मिलता है तो 100 माइनस x बटा 100 होगा कि नहीं होगा, ये होगा, ऐसे निकालते हैं ना, 100 माइनस करके लिखते हैं। फिर हमको y% डिस्काउंट मिलेगा तो 100 माइनस y बटा 100, और फिर z% डिस्काउंट मिलेगा तो 100 माइनस z बटा 100। यहां से 2 जीरो खत्म, यहां से 50 दूनी 100, तो हमारा जो एसपी होगा कितना होगा 100 माइनस x, 100 माइनस y और 100 माइनस z, और नीचे कितना होगा 100 दूनी 200। ठीक है, तो ये जो आया यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए गाइस अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है किसी मेज का मूल्य 15% की छूट देने के बाद 119 रुपए, छूट का के पहले कमीज का अंकित मूल्य क्या था। देखिए 15% को अगर हम फोकस करते हैं, 15% को अगर हम फोकस करते हैं तो यहाँ पर 15% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, एक नहीं 5 3 बटा 20। ठीक है, कैसे होगा तो 15 बटा 100, 5 15 20 25 100। ठीक है, 3 बटा 20 आएगा फ्रैक्शन वैल्यू। अब जरा सोचिए ये 20 जो है वो मेरा क्या है एमटी है और ये मेरा डिस्काउंट है। ठीक है, तो एसपी कितना होगा, अगर हम एसपी की बात करते हैं तो एसपी कितना होगा 20 में 3 कम हो जाएगा कितना 17। ठीक है, एसपी मेरा 17। तो यहाँ पे क्या बोला कि 15% डिस्काउंट देने के बाद उसका मूल्य कितना रहता है 119। तो 15% डिस्काउंट जब दे दिया मतलब 20 में 3 का जब डिस्काउंट है कितना बच गया 17, मतलब इस 17 का जो वैल्यू है वो कितना है 119। 17 का वैल्यू कितना है 119। हमको क्या फाइंड करने बोला अंकित मूल्य, अंकित मूल्य कितना है 20, तो 17 सत्ते कितना होता है 119, मतलब 1 का वैल्यू कितना हो गया 7, तो हमको 20 का वैल्यू चाहिए, तो 7 मूल्य कितना होता है 14 और एक जीरो लगाएंगे, मतलब 140 रुपए क्या है हमारा अंकित मूल्य। ठीक है, चलिए गाइस अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन है एक कुर्सी पर 11.1/9% का बट्टा देने के बाद उसे 7200 रुपए में बेचा जाता है, तो कुर्सी का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। फिर से क्या करना है परसेंटेज वैल्यू पे फोकस करना है। 11.1/9% का डिस्काउंट मिल रहा है, मतलब 1/9, नीचे क्या है एमटी और ये क्या है डिस्काउंट, तो एसपी कितना होगा 8 होगा, एसपी कितना होगा 8 होगा। तो इस 8 का जो वैल्यू है डिस्काउंट देने के बाद क्या करता है 7200 बेचता है, मतलब इस 8 यूनिट का वैल्यू कितना है 7200 रुपए, मतलब 8 9 72 900, एक यूनिट का वैल्यू कितना आ गया 900। हमको क्या फाइंड करने बोला है तो अंकित मूल्य फाइंड करने बोला है। अंकित मूल्य कितना है 9, 9 का वैल्यू कितना है 9 9 81। ठीक है, तो ये हमारा क्या है आंसर है। तो चलिए गाइस अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 20% तथा 15% की क्रमिक छूट देने पर एक वस्तु का विक्रय मूल्य 3060 रुपए हो जाता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। देखिए अगर हम सबसे पहले मतलब बताते हैं इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकाल करके, हमको 20% और 15% का 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिया, तो अगर हम इसका इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकाल रहे हैं, अगर हम इसका इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालें कितना 20 + 15 माइनस 20 गुने 15/100, 20 × 5 100, 5 × 15 कितना निकलेगा 20 और 15 35 में 3 जाएगा 32%। ठीक है, तो 32% हम निकालते हैं। अगर हम एमटी को मान लेते हैं कितना x, ठीक है, तो अगर हम x में 32% डिस्काउंट देते हैं तो कितना में बेचेंगे 68% में, और वो बेच कितना में रहा है 3060 रुपए। इसको कट करते हैं, ठीक है, 2 से कट करेंगे 34 बाद में, इसको 2 से कट करेंगे 50 बाद में, 17 दूनी 34, 17 से कट करेंगे 17 के 17 बच गया तो 17 136। ठीक है, कितना बच गया। उसके बाद यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो 2 से कटेगा 2 9 18। ठीक है, तो बचा कितना 5 9 45 और 2 0। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया 4500 हमारा आंसर आ गया। लेकिन इसको अगर आप लेस फ्रैक्शन मोर फ्रैक्शन के कांसेप्ट से करते हैं, मतलब ये चीज जो है अलग से इक्विवेलेंट डिस्काउंट यूज नहीं करके सक्सेसिव मेथड लगा दें तो ज्यादा आसान होगा। देखिए
यहाँ पर अगर आप सक्सेसिव मेथड यूज करते हैं, इसको हम 3 तरह से बता रहे हैं ना। देखिए एमपी हमको फाइंड करना है। अगर हमको बेस से कितना में 360 में, सोचिए जब हमको डिस्काउंट मिलता है तो एमपी बड़ा होता है और एसपी छोटा होता है। हमको क्या फाइंड करना है, एमपी। एमपी मतलब बड़ा है, बड़ा वैल्यू फाइंड करना है तो मॉड फ्रैक्शन यूज करेंगे। तो अगर 20 का % का डिस्काउंट मिलेगा, कितना बेचेंगे 80% में, तो उल्टा लिखेंगे मॉड फ्रैक्शन में 100/80। इसी तरह क्या लिखेंगे यहाँ पे 100/85 में 15% डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। 1 0 यहाँ से ला लीजिए, 4 से कट करते हैं इसको, 4 से 25 ला लें, 4 दूनी 8, 2 से कट करते हैं 153। ठीक है, 5 बचे 25, यहाँ पे 17 ला लें, 17 से कट करते हैं 17 9 153, तो 9 बचे 45। देखिए यहाँ पे क्या आ गया आपका 4500 आंसर आ गया। ठीक है, ये तो हो गया। ये कोई नया मेथड नहीं है, ये भी क्या है सक्सेसिव मेथड ही लग रहा है। लेकिन इसको आप अगर रेशियो से करना चाहते हैं, सक्सेसिव मेथड जो यूज करते हैं रेशियो मेथड से, उसको उससे ही करके दिखाते हैं आपको सब कुछ जानना है और हम सब कुछ आपको सिखाएंगे। ठीक है, देखिए एमपी और ये एसपी। ठीक है, 20% पहले डिस्काउंट दिया, कितना दिया पहले 20%, मतलब 5 में खरीदा होगा और 4 में बेचा, सॉरी 5 में एमपी होगा और 4 में बेचा होगा। 15% डिस्काउंट देगा तो 20 एमपी होगा, 3 का डिस्काउंट देके बेचेगा तो 17 में बेचा होगा। कट रहा है कुछ, 4 से कटेगा, 4 बचे 20, तो 5 बचे, यहाँ कितना आ गया 25, यहाँ पे आ गया कितना 17। तो ये एमपी है और ये एसपी है। इस एसपी का वैल्यू मेरे पास गिवन है कितना 3,060। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लें, अगर हम यहाँ पे 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लें तो 17 से कटकर 17 1 है 17 और 17 8 136, 180 आ गया, 180 आ गया। हमको निकालना है 25% का वैल्यू, मतलब 25 यूनिट का वैल्यू। तो 25 1 है 25, 25 8 200 का 0, हाथ में कितना 20, 25 1 है 25 और 20 कितना 45। यहाँ से क्या गया हमारा आंसर 4500। तो आपको जो मेथड अच्छा लगता है आप उसका यूज करिए। एग्जाम में ऐसा नहीं कि हमको इससे बनाना है उससे बनाना, जो मेथड आपका दिमाग में आ गया उसी से क्या करिए आप उसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, चलिए गाइस अब अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, एक मेज के अंकित मूल्य पर 30%, 20% तथा 10% की 3 क्रमागत बट्टा दिया जाता है, फिर उसे 5040 रुपए में बेचा जाता है, तो मेज का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन है, बस इसमें 3 क्रमागत डिस्काउंट दिया हुआ है। तो हम इसको पहले क्या करते हैं रेशियो में बनाते हैं। ठीक है, पहले कितना डिस्काउंट दिया 30%, मतलब 10 में खरीद के कितना बेचा होगा, सॉरी 10 में दाम होगा 10, लेकिन बेचा कितना में 3 का डिस्काउंट में, मतलब 7 में बेचा होगा। ठीक है, फिर कितना का डिस्काउंट दिया 20%, मतलब 5 एमपी होगा, 4 में बेचा होगा। उसके बाद 10% मतलब 10 डिस्काउंट 10 एमपी होगा, मतलब दाम होगा 9 में बेच दिया होगा। कुछ कट रहा है, 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 बचे 10, और कुछ कटेगा नहीं, तो 5 में से 25 और 1 10, मतलब 250। यहाँ पे कितना आ रहा है 9, यहाँ 7 दूनी 14, 14 9 126। ठीक है, कितना का डिस्काउंट। हमको क्या पूछा है, हमको पूछा है अंकित मूल्य, मतलब इसका वैल्यू निकालना है। तो 126 का जो वैल्यू है, 126 का जो वैल्यू है वो कितना है, तो यहाँ पर है 50 40। ठीक है, तो अगर हम 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लें, अगर हम 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लें तो कितना होगा। यहाँ पर अगर आप डिवाइड करते हैं तो कितना से डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे अगर आप डिवाइड करते कितना से डिवाइड होगा, तो यहाँ पर 126, यहाँ पे 5, अगर 6 का 6 6 12 6 3 18 6 चौक 24, अगर 4 से करके देखते हैं तो 6 चौक 24 का 4, इसके बाद 4 दूनी 8 8 और 2 10, 4 1 4 हाँ कट जा रहा है। ठीक है, कैसे किए समझिए। यहाँ पे लास्ट में कितना 6, हम सोचे कि यहाँ पे कितना मल्टीप्लाई करें कि यहाँ पे 4 आ जाए, तो देखिए 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 6 24, 4 दूनी 8 और 2 10, 4 1 4 1 5 8 आ रहा है, मतलब 4 बार में ये कट जाएगा और यहाँ पे 1 0 बचेगा 40, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया 40। तो कितना वैल्यू निकालना है 250 का, तो 25 चौके कितना हो जाएगा 100, 25 चौके 100, 1 0 यहाँ 1 0 यहाँ 2 0, मतलब कि हमारा जो आंसर होगा वो कितना होगा 10,000 होगा। ये तो हुआ रेशियो मेथड से। अब हम लोग देखते हैं एक और मेथड जो हम लोग पहले पढ़ लिए। देखिए यहाँ पर कितना एसपी है तो 50 40, 5040, हमको क्या फाइंड करना है एमपी, तो क्या यूज करेंगे मोर फ्रैक्शन।
30 का डिस्काउंट देगा 70 बेचेगा तो 100/70, 20 का डिस्काउंट देगा तो 100/80, फिर 10 का डिस्काउंट देगा तो 100/90, 1 0 1 0 2 0 खत्म, यहां से 1 0 1 0 यहां खत्म, ठीक है। 9 से कट करते हैं, 9 5 45, 9 5 45 और 9 6 54, 8 7 56 खत्म हो गया। कितना बच गया? 1 0 1 2 0, मतलब 10,000 रुपए का हमारा आंसर है। तो किसी भी मेथड से बनाइए आपका आंसर पूरा आ जाएगा, ठीक है। ज्यादा कुछ हार्ड नहीं पूछता है, मतलब जो डिस्काउंट हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें कुछ भी नहीं छूटेगा, सारा कंसेप्ट क्लियर होगा और ज्यादा हार्ड क्वेश्चन भी नहीं आता है, ठीक है। तो आज इस वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, आगे हम लोग और भी अच्छे क्वेश्चन करेंगे। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।